पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। कब इसकी पहल की थी? 1962 में। जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के राष्ट्रपति थे और इन्होंने विश्व उपभोक्ता दिवस की पहल 1962 में की थी। लेकिन ध्यान रखना, पहला विश्व उपभोक्ता दिवस 1983 में मनाया गया। पहल 1962 में हुई, लेकिन पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया। ये जरूर याद रखना है कि ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे की बात है तो मार्च के सारे इम्पोर्टेंट डे यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो अभी तक मनाए गए हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की? तो आपको पता है, अभी तक कोई भी अदर स्टेट का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता था, लेकिन जब से 370 हटी है तो कुछ रिलैक्सेशन मिला है। जब से धारा 370 हटी है तब से कुछ रिलैक्सेशन मिला है। तो अब महाराष्ट्र पहला राज्य है जो कश्मीर में अपना खुद का गेस्ट हाउस बनाने जा रहा है। जो सरकारी गेस्ट हाउस बनते हैं वो बनाने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र ने कश्मीर के बड़गांव जिले में 2.5 एकड़ जमीन को चिन्हित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र बनाएगा तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अभी फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और यही फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब प्रधानमंत्री बने हैं तो मैंने आपको बताया था कि तामस सुल्योक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जस वेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 ये एक संस्था है, बी डैम संस्था, इसके द्वारा जारी की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बी डैम संस्था, बी डैम की फुल फॉर्म क्या है? वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक संस्था है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नज़र रखती है और इसने ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की है। और ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 है, इसमें डेमोक्रेसी की कई मैट्रिक्स भारत में डाउनग्रेड्स हो की गई हैं। और ये जो संस्था है बी डैम इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 2014 में स्टाफन लिंडनबर्ग ने की थी। ये स्टाफन लिंडबर्ग ये एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? तो ये राजस्थान सरकार देगी।
राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला। और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो सार्क होती है, सार्क के शरीर के अंगों का व्यापार होता है और ये इलीगल है। इस इलीगल व्यापार में तमिलनाडु टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा संख्या में सार्क के शरीर के अंग बरामद हुए हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर एन रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने जीता। संघर्ष क्षेत्रों और शिक्षा नीति में असाधारण पत्रकारिता के लिए ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को ये चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बे साईराम नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। NCL यानी कि नेशनल कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बे साईराम नियुक्त हुए। अच्छा, अभी श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो अभी मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को 8 राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो FSSAI के द्वारा भारत में 100 जेलों को 8 राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने
प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो मैथ्यू वेड, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है मैथ्यू वेड। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो अभी आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। साथ में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। वरुण घोष ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद बने और इन्होंने ऐसा पहली बार करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में किसी सांसद ने गीता पर हाथ रख के शपथ ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सादी मोहम्मद ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे सादी मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी इसने अभी गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात में किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरे को जीआई टैग मिला है।